अस्सलामुअलैकुम। फ्यूचर कैडेट आपके लिए लाया है एक न्यू टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। फ्यूचर कैडेट एकेडमी FCA अपडेट्स। अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर कैडेट्स। आज हम बायोलॉजी के टॉप 14 MDCAT इम्पोर्टेंट MCQs सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें डायग्राम्स, टेबल्स, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट डिटेल के साथ होंगी। ये MCQ स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आप MDCAT में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। क्या आपको पता है कि अगर साइटोसाइन 15% हो DNA में, तो प्यूरिन्स की परसेंटेज ऑटोमेटिकली 50% होती है। डाइसैकराइड लैक्टोज बनाने वाले रिएक्शन का नाम याद है? अगर गलत हुआ तो 1 मार्क्स कट। बायोलॉजी MDCAT वर्कशीट 2 MCQs with answers and explanations। टॉपिक जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे। टोटल MCQs हैं 1 से 14। डिज़ाइन फॉर MDCAT AMC इंटी टेस्ट ऑर्गेनाइज स्टाइल FCA फॉर्मेट। तो चलें शुरू करते हैं अपने MCQs। Which term describe both collagen and hemoglobin? Option A enzymes, option B fibrous protein, option C globular proteins, option D macromolecules. Correct answer is macromolecules. MCQs number 2. What type of chemical reaction is involved in the formation of disulfide bonds? Option A condensation, option B hydrolysis, option C oxidation, option D reduction. Correct answer is oxidation. MCQs number 3. The diagram below show a disaccharide called lactose. It is formed from glucose plus galactose. ये डायग्राम है आपके पास। अब इसके क्वेश्चन में what is the name given to reaction referred to above that result is the formation of lactose? इसका आंसर है कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। B. Identify the bond labeled X in the diagram. ये वाला, इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। Draw diagram to show the structure of separate molecules of glucose and lactose. ये ग्लूकोज हो गया, ये लैक्टोज हो गया। आंसर separate glucose and lactose is equal to monosaccharide ring structure. D. Using the information in the diagram is the alpha or beta form of glucose used to make lactose. Answer is beta glucose. MCQs number 4. Which diagram best represents the arrangement of water molecules around sodium Na positive and chloride Ca negative in solution? इसका correct answer is B. MCQs number 5. Copy and complete the table below correct answers are ticked. इसमें प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आ गया मोनोमर, पॉलीमर, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, contain branch chain, contain amino acids made from glycerol plus fatty acids. अच्छा, ये आपको दी है प्रॉपर्टीज। तो आपने बताना है कि अगर मोनोमर में ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाया जाता है तो वहाँ आएगा करेक्ट आंसर है। जैसे अब इसमें मोनोमर में डाइसैकराइड नहीं पाया जाता तो इसका आंसर आएगा क्रॉस। तो ऐसे ही एक पूरी टेबल बनाकर मैंने दी है आपको, तो आप यहाँ से इनके जो चीज़ उसमें प्रॉपर्टी में पाई जाती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
आप बेशक इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप आराम से देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 है। इनके बाकी जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने दूसरे स्लाइड्स में आपको बनाकर दे दी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शनल कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन्स। कैटेगरी है और एग्जांपल्स है। स्ट्रक्चर इसमें आएगा, जिनकी स्ट्रक्चर होते हैं कोलिजन, हिस्टोन, एक्टिन एंड मायोसिन। एंजाइम्स में आते हैं लैक्टेज, मायोसिन, एटीपी बेस। मेटाबॉलिक प्रोटीन इसमें आता है इंसुलिन, इसकी एग्जांपल है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसमें आता है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। डिफेंस इसमें आती है एंटीबायोटिक्स। कॉन्ट्रैक्टाइल इसमें आता है एक्टिन एंड मायोसिन। MCQs number 7, draw structure of tripeptide with sequence alanine, glycine and serine। ये मैंने आपको इनके डायग्राम्स दिए हैं। एलानाइन, ग्लाइसाइन एंड सीराइन, ये 3 अमीनो एसिड्स शोन। एलानाइन, ग्लाइसाइन, सीराइन। इनका करेक्ट आंसर है द ट्राइपेप्टाइड इज फॉर्म्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड CONH between अमीनो एसिड्स। एक्सप्लेनेशन में आता है अगर नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड पॉसिबल है 3/3 इज इक्वल टू 27 ड्यू टू permutation। MCQs number 8, identify with labels which one represents a lipid and which a phospholipids। B में आता है for a molecule A indicates on the diagram where hydrolysis would take place if the molecule was digested। Name of the products of digestion। अच्छा, तो इसमें आता है आइडेंटिफाई विद लिपिड्स विद फॉस्फोलिपिड एंड डायग्राम। जो इसमें ए है वो हमारे पास है लिपिड। लिपिड में हमारे पास है फैटी एसिड चेन, ये जो हमारे पास चेन बनी हुई है इसे फैटी एसिड चेन कहते हैं। और पी में आता है फॉस्फोलिपिड यानी कि हेड्स एंड टेल स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट आंसर है ए में आएगा लिपिड और बी में आएगा फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन कोलिजन एंड हीमोग्लोबिन। ये आप डिफरेंस देख लें, हीमोग्लोबिन और कोलिजन में जो जो डिफरेंस है वो यहाँ मैंने आपको एक टेबल में बनाकर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 न्यूक्लियोटाइड्स AMP प्लस UMP शोन। टास्क आपके पास जो टास्क है वो है शो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? आंसर है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन 3OH of 1 sugar and 5 phosphate of another nucleotides। Question number 11, if total purines in DNA 50%, what will be percentage of pyrimidines? इसका आंसर है 50%। MC12, if cytosine is equal to 50% of DNA, what will be the percentage of purines? Answer is 50%। Question number 13, write down black bones of carbohydrate, lipid, nucleic acids and proteins। कार्बन का जो है बैकबोन जो है वो है सी सिंगल बॉन्ड सी। लिपिड का है सी सिंगल बॉन्ड सी। न्यूक्लिक एसिड्स का है शुगर सिंगल बॉन्ड फॉस्फेट। प्रोटीन का है एन सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। आंसर इज अबव। फ्यूचर कैडेट्स, ये MD-CAT का मोस्ट इंपोर्टेंट 13 MCQs विद आंसर्स, डायग्राम्स और टेबल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने फ्यूचर कैडेट्स एकेडमी को, ताकि आपको लेटेस्ट MD-CAT अपडेट्स और सॉल्व वर्कशीट्स टाइम पर मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।
Thank you.